यस। गृहमन्त्रालयेन पुनर्वर्धिताय तृतीयाय बहिर्गमनागमनावरोधाय 9 दिनाङ्क निर्देशाः अद्य आरभ्यन्त। तेनानुसारम् अनेकराज्येषु हरित नारंग जनपदीय क्षेत्रेषु आपणोद्घाटन प्रतिबन्ध मुक्तिः रक्तानि चाधुनापि बन्धन एव। केंद्र सर्वकारः राज्येभ्यः अलिखत् यत् आवागमन सौविध्यं प्रवासी श्रमिक पर्यटक विद्यार्थिनां कृते वर्तते, नान्येभ्यः राज्येषु गमागम प्रतिबन्धः इदानीमपि वर्तते। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अद्य शिखर सम्मेलने दृश्य श्रव्य तंत्रीयोपवेशने भागं गृह्णाति। तत्सदस्यैः कोरोना संक्रमण स्थिति परिशमन प्रयत्नेभ्यः चर्चा विधास्यते। भारते कोरोना संक्रांत सक्रिय जनसंख्या समेध्य प्रायः 3.29 अभवत्। प्रायः 200 संख्या 11 सहस्राणां स्वस्थाः। विश्वे कोरोना संक्रांत सक्रिय जनसंख्या संवर्धत एव अस्ति। अधुना पर्यन्तं 35 लक्षाधिकाः संक्रांताः, 47,000 लक्षाधिकाः निधनमुपगताः। अमेरिका देशः एषु प्रभाविततमः वर्तते। अभिवादे, अहमस्मि तेज प्रकाशः। अत्र भवताम् अत्र भवतीनां च हार्दम् अभिनन्दनं व्याहरामि डीडी न्यूज वार्ता प्रसारणेऽस्मिन्। अथ देश में कोरोना वायरस संक्रमितों की संख्या पहुंची 42,000 के पार। संक्रमण की वजह से 1,373 लोगों की मौत। सरकार की लोगों से अपील, अपने घर में ही रहें, लॉकडाउन के दिशा निर्देशों का करें पालन। केंद्रीय श्रम मंत्री संतोष गंगवार ने प्रदेश के उद्यमियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए की बात। उद्यमियों से फैक्ट्रियों उद्योगों में काम कर रहे मजदूरों को अप्रैल माह का वेतन देने की अपील। प्रदेश के कन्नौज जिले में डायबिटीज व हृदय रोग से पीड़ित रहे 70 साल के बुजुर्ग ने जीती कोरोना से जंग। तो वहीं मेरठ जिले में कोरोना पॉजिटिव के 25 नए मामले सामने। मेरठ में पॉजिटिव की संख्या 141। और कौशाम्बी में पटाखा फैक्ट्री में हुआ विस्फोट, 3 लोगों की मौत। हादसे के बाद पटाखा फैक्ट्री मालिक हुआ फरार। पुलिस ने आसपास की पटाखा फैक्ट्री को किया सील। नमस्कार, मैं हूं योगेश शर्मा। आप देखिए मेरे साथ समाचार विस्तार से। देश में कोरोना वायरस संक्रमण के मामलों की संख्या बढ़कर 42,533 हो गई है। देश भर में 11,706 मरीज पूरी तरह से स्वस्थ हो चुके हैं। हालांकि संक्रमण की वजह से 1,373 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। सरकार को कोशिश है कि लॉकडाउन की मदद से कोरोना संक्रमण को काबू में किया जा सके। लोगों से लगातार अपील की जा रही है कि लोग अपने घर में ही रहें और लॉकडाउन के दिशा निर्देशों का पालन करें।
पूरे देश में लॉकडाउन जारी है। मानवीय गतिविधियां कम होने से और औद्योगिक इकाइयों के बंद होने से पर्यावरण में अब काफी सुधार देखा गया है। हरिद्वार में भी गंगा जल में प्रदूषण काफी कम देखा गया, जिसके चलते शोध एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड उत्तराखंड द्वारा गंगा जल के नमूनों की जांच के बाद ये पाया गया कि गंगा जल में प्रदूषण की मात्रा में आश्चर्यजनक सुधार हुआ है और गंगा जल फिलहाल अभी मानकों पर खरा उतर रहा है। इसे बैक्टीरिया रहित करके पीने के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। कोरोना वायरस के कहर से बचने के लिए भारत में लागू लॉकडाउन के दौरान प्रकृति की सुंदरता साफ नजर आ रही है। इन दिनों हरिद्वार में गंगा नदी का पानी एकदम साफ हो गया है, इतना साफ कि नदी के नीचे जमीन की सतह साफ नजर आ रही है। उत्तराखंड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड BHEL की PCRI एजेंसी द्वारा हाल ही में गंगा जल के देवप्रयाग से लेकर हरिद्वार तक नमूने एकत्रित करके प्रयोगशाला में जांच की गई, जिसके बाद ये पाया गया कि गंगा जल B श्रेणी से अब A श्रेणी में आ चुका है। जो पानी नहाने योग्य भी नहीं था, अब पीने योग्य हो चुका है। इसी संबंध में रुड़की के एक विख्यात तकनीकी संस्थान के शोधार्थी छात्र ईशांत शर्मा ने भी गंगा जल का परीक्षण करके बताया, इसमें TDS की मात्रा 72 के आसपास है तथा pH लेवल भी 8 के आसपास पाया गया है, जो भारतीय मानक ब्यूरो के उन मांगों को भी पूरा करता है जिसमें पानी को पीने योग्य पाया गया है। यानी भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा पीने के पानी के लिए 500 TDS तथा pH लेवल 6.5 से 8.5 तक माना जाता है। इसमें TDS जो है इस समय 72 के आसपास आ रहा है, 73 72 के आसपास है। ये TDS जनरली RO वाटर जो हमारे घर में एक्वागार्ड लगा होता है उसमें आता है। पानी की गुणवत्ता में आया असर साफ दिखाई दे रहा है। वहीं हरिद्वार में रोजाना सैकड़ों श्रद्धालु पहुंचते हैं, लेकिन लॉकडाउन की वजह से इन प्रसिद्ध घाटों पर आवाजाही लगभग खत्म हो गई है। ऐसे में यहाँ पानी के स्तर में काफी सुधार आया है। जैसे घरों में RO या एक्वागार्ड में हम देखते हैं कि जो pH लेवल है और TDS लेवल है उसका बहुत बड़ा रोल है। तो आज हमने रैपिड टेस्ट के जरिए आपको दिखाया कि गंगा का जल जो है आज पीने के योग्य यानी आचमन के योग्य हो चुका है। तो निश्चित रूप से आज हम ये सीख लें, यदि प्रकृति शुद्ध होगी तो हमारे जल जंगल जमीन भी सुरक्षित रहेंगे और हम स्वस्थ व निरोगी रहेंगे और चिरकाल तक इनका जो है हम उपयोग कर सकते हैं। देवेंद्र शर्मा, हरिद्वार। लॉकडाउन के चलते बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्हें काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में कई संस्थाएं हैं जो आगे आकर लोगों की मदद कर रही हैं। वाराणसी में भी महादेव सेवा समिति नाम की ऐसी संस्था है जो ज़रूरतमंद लोगों को खाना खिला रही है। इस बारे में और जानकारी ली हमारे संवाददाता ने। ये महादेव सेवा समिति का कार्यालय है, वो महादेव सेवा समिति जिसमें डॉक्टर, वकील, व्यापारी, पत्रकार सभी इसके मेंबर हैं। ये लोग इस तरह के हैं, इस तरह का सेवा भाव रखते हैं महादेव सेवा समिति के लोग कि लोगों को जो जरूरतमंद हैं, जो यहाँ पे क्वारंटाइन सेंटर में, उन लोगों को प्रशासन के माध्यम से भोजन उपलब्ध करा रहे हैं। महादेव सेवा समिति के सदस्य जो है पूरा सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क लगाना या गमछा लगाना, इसके अलावा यहाँ पे चूंकि डॉक्टर भी इसके सदस्य हैं तो थर्मल स्कैनिंग करके लोगों को इस कार्यालय के अंदर आने दे रहे हैं। और इस कार्यालय में आप देख रहे हैं कि किस तरह से खाना बना रहे हैं। इसके व्यवस्थापक जो इसके अध्यक्ष हैं, ये किस तरह से आप लोग इसको कर रहे हैं, क्या भाव लेके? हमारे समिति के करीब 18-20 मेंबर हैं जो हम लोग सब लोग मिल के और ये काम कर रहे हैं। सभी लोग अपना पैसा जुटाए और उससे ये हम लोग की कोई गरीब भूखा न रहे। अपने क्षेत्र में जहाँ भी है प्रशासन के सहयोग से हम लोग दे रहे हैं। प्रसाद बनाते हैं तो सबसे पहले हम लोग बाबा भोलेनाथ का भोग लगाते हैं, उसके बाद वो प्रसाद मिलाने के बाद सब पैकेट में करके लोगों को दिया जाता है। हम लोग सब लोग यही चाह रहे हैं कि लॉकडाउन में कोई आदमी भूखा न रहे। अपना प्रयास तो पूरा यही रहेगा कि किसी प्रकार से किसी को कोई दिक्कत न हो। ये भगवान विश्वनाथ, बाबा विश्वनाथ का जो दूसरा नाम महादेव है और बाबा यहाँ पे मां अन्नपूर्णा की कृपा होती है काशी में। ऐसा ही भाव इन लोगों का भी है कि इस काशी में, बनारस में, प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र में कोई भी व्यक्ति भूखा न सोए। कैमरा पर्सन आनंद श्रीवास्तव के साथ डॉक्टर हरिकेश बहादुर सिंह गौतम, DD न्यूज, वाराणसी।
केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री संतोष गंगवार ने प्रदेश के उद्यमियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बात की। उन्होंने उद्यमियों से फैक्ट्रियों एवं उद्योगों में काम कर रहे मजदूरों को अप्रैल माह का वेतन देने की अपील की है। उन्होंने कहा कि पूरा ध्यान मजदूर वर्ग पर है, जिसके कल्याण के लिए उनका मंत्रालय लगातार कार्य कर रहा है। उन्होंने कहा कि 3 करोड़ मजदूरों के सेस फंड में हर मजदूर के खाते में पैसे पहुंचाने का काम किया जा रहा है। श्रम मंत्रालय ने राज्य सरकारों को सेस का पैसा मजदूरों के खाते में देने के निर्देश दिए हैं। कुछ राज्य सरकारों ने 1000 से लेकर 6000 तक की धनराशि मजदूरों के खाते में जमा की, लेकिन केंद्रीय मंत्री ने कहा कि अभी सरकार मजदूरों को उनके गृह जनपद पहुंचाने के काम में लगी है, जिसके बाद सरकार इन्हें रोजगार दिलाने के लिए बड़े स्तर पर काम करेगी। मजदूर जो असंगठित क्षेत्र में काम कर रहे हैं उनकी ज़्यादा चिंता है। वो कहीं जहाँ काम करते हैं वहाँ से वापस आ गए और अब लौट के जा रहे हैं नहीं जा रहे हैं, उनके लिए व्यवस्था की जा रही है। वास्तव में ये विषय केंद्र और राज्य दोनों का मिला जुला विषय है। इसलिए हमने इस संदर्भ में सभी राज्यों के श्रम मंत्रियों को और मुख्यमंत्रियों को पत्र लिखा है, उनसे कहा है इनकी बात को समझें। और हमारे यहाँ एक BOCW यानी भवन निर्माण के क्षेत्र में जो करीब 3.5 करोड़ मजदूर हैं, उनका एक सेस जमा होता है। वो सेस का पैसा जो इकट्ठा है वो इकट्ठा राज्यों में जमा होता है। तो हमने सभी राज्यों से ये कहा है कि आप इसका इन मजदूरों के ऊपर खर्च करने का काम करें। तो कई राज्य सरकारों ने 1000 रुपये से लेकर 6000 रुपये प्रतिमाह के हिसाब से पैसा देने का काम किया है और वो दे रहे हैं। केंद्र सरकार द्वारा प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को 3 माह तक के सिलेंडर रिफिल कराए जाने का निर्णय गरीब परिवारों के लिए वरदान साबित हो रहा है। गरीब व असहाय परिवारों को सरकार द्वारा राशन सामग्री तो दी ही जा रही थी, निःशुल्क गैस की रिफिलिंग कराए जाने से गरीबों के चूल्हे जल रहे हैं। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के नोडल अधिकारी आशुतोष सिंह ने बताया कि जनपद सुल्तानपुर में 1,47,888 उपभोक्ताओं के खाते में दूसरे माह मई की उज्ज्वला योजना की धनराशि स्थानांतरित कर दी गई है। उपभोक्ताओं को डोर टू डोर सिलेंडर की रिफिलिंग भी की जा रही है। HP गैस की वितरक पूजा श्रीवास्तव ने बताया कि संकटकालीन समय में गरीबों के घर का चूल्हा बुझने न पाए, इसी उद्देश्य के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को 3 माह तक निःशुल्क सिलेंडर दिए जाने का निर्णय सराहनीय है। लाभार्थी सावित्री ने बताया कि पैसे के अभाव में गैस रिफिलिंग नहीं करा पा रही थी, कभी लकड़ी तो कभी कागज जलाकर और खाना बना रही थी। इसी बीच खाते में गैस का पैसा पहुंचने से वे बेहद खुश हैं। खाने के लिए भी कुछ नहीं था पैसा वैसा, तो सरकार ने भी वो भी डाले हैं खाते में और गैस भी दिए हैं, इसलिए खाना की तरफ से बन रहा है। नहीं तो हमारे घर में गैस जलाने का भी पैसा नहीं था लेने का। प्रधानमंत्री मोदी जी ने बहुत मदद की है हमारी, जो है राशन फ्री दिया, और राशन दिया तो ये सोचना पड़ा कि बनाएंगे कैसे, उसके लिए उन्होंने गैस की भी सुविधा दी, जो उन्होंने 3 महीने के लिए देने के लिए कहा था वो दिया, उसके पैसे भी आए खाते में, और आगे भी उन्होंने राशन और गैस देने का वादा किया है, तो वो करेंगे भी। हम प्रधानमंत्री मोदी जी के बहुत आभारी हैं। मीशा है, लॉकडाउन चल रहा है और आज सीएम रुद्र गैस एजेंसी के पास आए हैं फिर गैस लेने के लिए। दूसरा गैस है, आज मैं आई हूँ और खाते में मेरे 500 रुपये आया है। सामने जो समस्या थी, जिस समस्या से जूझ रहे थे, पारिवारिक आर्थिक समस्या बहुत संकट में था, और मोदी सरकार ने जो हम लोगों को मदद की, हमको गैस चूल्हा दिया और हमारे खाते में पैसा भेजा गैस भराने के लिए। हमारे पास पैसे भी नहीं थे, उस दिक्कत का सामना करने से जो हमको मदद की, उनकी एक एक बारी हमारे लिए सराहनीय एक सेवा। बहराइच के शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत फ्री गैस भराने का पैसा मिलने से महिलाओं में खुशी देखी जा रही है। इस समय वैश्विक महामारी में चल रहे लॉकडाउन में मिग गैस एजेंसियों द्वारा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराते हुए लोगों को गैस उपलब्ध कराने के साथ ही साथ फ्री गैस के आसान होम डिलीवरी के माध्यम से गृहिणियों को उपलब्ध कराया जा रहा है। गृहिणियों ने बताया कि उन्हें निःशुल्क गैस अब आसानी से मिल रही है, जिससे उनका काम चल रहा है। जिला पूर्ति अधिकारी अनंत प्रताप सिंह ने बताया कि उज्ज्वला गैस योजना के लाभार्थियों को माह अप्रैल, मई, जून
जून में सुव्यवस्थित व समय से निःशुल्क गैस सिलेंडर आपूर्ति की कार्यवाही का कार्य प्रगति पर है। अब तक 2,96,235 लाभार्थियों के खाते में सिलेंडर के मूल धनराशि भेजी जा चुकी है, जबकि 1,25,273 उपभोक्ताओं द्वारा निःशुल्क गैस सिलेंडर प्राप्त किया गया है। गैस उज्ज्वला योजना गैस का आया था, मोदी जी ने दिया, हमको लाख लाख धन्यवाद। नाम निशा है, मैं सिरौला से हूँ। मोदी जी ने हमें गैस कनेक्शन दिया फ्री, और जिससे हमें बहुत सुविधा होती है और पैसे भी हमारे खाते में आए हैं, उसको हमने निकाला और भरा, उससे हमें बहुत मतलब फ़ायदा हो रहा है, इसलिए मैं मोदी जी को धन्यवाद देती हूँ। मैं पिंकी देवी, मैं कैसरगंज में रहती हूँ। उजला गैस मिला था, अब मोदी जी ने मेरे खाते पे पैसा भी भेजा था, पैसा निकलवा के गैस भी भराया था। मेरा नाम विनय प्रताप सिंह है, ये एजेंसी गौरैया में है और हमारे पास उज्ज्वला के 8,053 कनेक्शन है, जिसमें 7350 लोगों का पैसा खाते में आ गया है 798 के हिसाब से, और उन लोगों को मैंने 6200 लोगों को अब तक गैस दे चुके हैं और इससे जो है जनता बहुत खुश है। कोरोना वायरस से बचाव के लिए केंद्र सरकार द्वारा लॉकडाउन की घोषणा के बाद गरीब परिवारों, असहाय लोगों और दिहाड़ी मजदूरों के लिए केंद्र सरकार ने कई तरह की योजनाओं का संचालन करके उन्हें सहायता प्रदान की है। खाद्यान्न योजना के साथ साथ प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत ऐसे पात्र परिवारों को सरकार ने मुफ्त खाद्यान्न देकर संकट की इस घड़ी में बड़ा सहयोग किया है। अम्बेडकर नगर जिले में ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में 1 माह के अंतराल में तीसरी बार खाद्यान्न का वितरण किया जा रहा है, जिसमें लॉकडाउन के देखते हुए गरीबों के लिए विशेष रूप से प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत मुफ्त खाद्यान्न का वितरण किया गया, जिसे पाकर अम्बेडकर नगर के लाभार्थी बहुत खुश हैं और प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद दे रहे हैं। हमारा नाम बलुद्दीन है, मैं टांडा राजघाट का रहने वाला हूँ, सज्जापुर का। हमको पिछले महीने में गेहूं चावल मिला था, उसके बाद 15वीं तारीख में फ्री में चावल मिला था। जब से ये कोरोना वायरस आया है, हम लोग काम मजदूरी करने वाले कहीं आ जा नहीं सकते हैं, सरकार ने हमारा सहयोग किया है। पहले गेहूं चावल मिला है, फिर उसके बाद 15 तारीख में चावल मिला है फ्री, और ये सरकार हमें बहुत मदद करी। पिछले महीने में अप्रैल में जो है हमको 4 तारीख को गेहूं और चावल मिला और 15 तारीख को फ्री चावल मिला, और इस मुसीबत की घड़ी में जब सब कुछ बंद है तो इसमें सरकार जो है हम लोग की बहुत मदद कर रही है। मैं मोदी सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। देश में लॉकडाउन के लगभग 40 दिन हो रहे हैं। संपूर्ण भारत बंद है और लोग रोजी रोटी की तलाश में बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। ऐसे में गरीब लोगों को खाने पीने की दिक्कत ना हो, इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा प्रधानमंत्री गरीब कार्ड योजना चलाई गई, जिसके तहत अंत्योदय कार्ड, मनरेगा कार्ड धारकों को हर महीने 20 किलो गेहूं और 15 किलो चावल निःशुल्क दिया जा रहा है। जालौन में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना से जहां ग्रामीण क्षेत्र के लोग लाभान्वित हो रहे हैं, वहीं ये योजना नगरीय क्षेत्र के लोगों के लिए भी वरदान साबित हो रही है। जालौन के जिला मुख्यालय उरई में दूसरी बार अंत्योदय और मनरेगा कार्ड धारकों को निःशुल्क राशन का वितरण किया गया। इस मौके पर कोटेदार द्वारा सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन कराया गया और राशन लेने आए लोगों के हाथ भी साबुन और सैनिटाइजर से साफ कराए गए। इस योजना से राशन लेने आए लोगों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किए गए कार्य की जमकर सराहना की और कहा कि इस संकट की घड़ी में देश के प्रधानमंत्री ने उनकी परेशानी समझी, जिसके लिए उन्हें बहुत बहुत वे धन्यवाद देते हैं। जो आपने कोटेदार का घोषणा किया था कि गल्ला दे फ्री, तो मुझको वो फ्री मिल रहा है। 20 किलो पिसिया और 15 किलो चावल मुझको मोदी जी खूब दे रहे हैं और आप लोग हम खूब भीतर खा रहे हैं बैठ के। मुझे प्रधानमंत्री ने फ्री गल्ला देने की जो घोषणा की है, उसके द्वारा हमें जो प्राप्त हो रहा है 20 किलो गेहूं, 15 किलो चावल फ्री,
उसका प्रधानमंत्री को बहुत बहुत शुक्रिया। प्रधानमंत्री जी ने फ्री सामग्री देने की घोषणा की थी, वो हम लोगों को फ्री मिलता है। 20 किलो गेहूं, 15 किलो चावल मिल रहा है। ये लॉकडाउन में अगर वो ये इतनी मदद हम लोगों की नहीं करते तो हम लोग कहाँ जाते, इसलिए उनका बहुत बहुत धन्यवाद। और ये जो प्रधानमंत्री योजना से जो सुविधाएं मिल रही हैं कंट्रोल से, वो 20 किलो गेहूँ, 15 किलो चावल जो प्रधानमंत्री ने सुविधा दी थी वो हम लोगों को मिल रही है बराबर। लॉकडाउन के बीच जनपद कानपुर देहात के किसानों को केंद्र सरकार ने राहत दी है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत 2,85,547 किसानों के अकाउंट में 2,000 रुपये भेजे गए हैं। इस योजना के तहत अब तक 19,273.24 लाख रुपए से अधिक की धनराशि दी जा चुकी है। केंद्र सरकार की कोशिश है कि लॉकडाउन के दौरान किसानों को नकदी का संकट न हो, साथ ही किसानों को खेती करने में भी कोई समस्या न हो। किसान सोनू मिश्रा ने बताया कि वे किसान सम्मान निधि योजना के तहत धनराशि पाकर बहुत खुश हैं। किसान सम्मान योजना में जो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हम किसान भाइयों के खाते में 2-2 हज़ार रुपये डाले हैं। उस 2-2 हज़ार रुपये इस समय हम किसान भाइयों के लिए वरदान साबित हुए हैं। लॉकडाउन के चलते हम लोगों के सामने बड़ी समस्याएं आ गई थी, जिसके कारण हम लोगों का रोज़गार सारा बंद हो गया था। किसानी का जो अनाज वगैरह पैदा होता है हम लोगों का, उसमें बड़ी समस्याएं आ गई थी। समय से उसमें खाद वगैरह नहीं जा पा रहे थे, लेकिन धन्य है ऐसे प्रधानमंत्री मोदी जी जिन्होंने ऐसे समय में हम लोगों की मदद करके हर अकाउंट में, मतलब हर क्या लगभग अकाउंटों में 2-2 हज़ार रुपये डाले। हमारे भी अकाउंट में 2 हज़ार रुपये आया, जिससे हम लोगों का सारा कारोबार धीरे से बढ़ा और जैसे हम लोगों को ज़रूरतें थी वो हम लोगों की ज़रूरतें पूरी हुई। माननीय मोदी द्वारा सम्मान निधि 2,000 रुपये आई है हम लोगों के अकाउंट में, उससे हम लोगों की खेती किसानी काम, बीज और खाद का काम अच्छे रूप से चलने के कारण हमारे खेती में जान आ गई और बहुत बहुत धन्यवाद। और केंद्र सरकार की तरफ से जो 2,000 रुपये किसान सम्मान निधि के रूप में हम लोग खाते में भेजे गए, इससे हम किसानों को बड़ी राहत मिली है। हम लोग बिगड़े हुए काम बन गए, जो बिना पैसे के अभाव में हम लोग खाद बीजा और ये सिंचाई याद की हमारे लोग सामने धन की बहुत बड़ी समस्या थी, तो ये धन की हमारी समस्याएं दूर हो गई। किसान सम्मान योजना के अंतर्गत 2,000 रुपये आए हैं, जिसके चलते इस समय परिवार में अच्छे तरीके से व्यवस्थित व्यवस्था चल रही है। हम लोगों ने जो गेहूं काटा है उस गेहूं को सही रेट मिल सके। लॉकडाउन में जो ये छूट मोदी जी ने दी है, ये बहुत अच्छा काम किया है। बरेली जनपद में किसान प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ मिलने से वे संतुष्ट हैं और सरकार के इस कदम की प्रशंसा करते हुए प्रधानमंत्री को धन्यवाद दे रहे हैं। बरेली के उप कृषि निदेशक डॉक्टर अशोक कुमार यादव ने बताया कि लॉकडाउन के दौरान सरकार के निर्देश पर बरेली में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत 1,89,000 पात्र किसानों के खाते में 37 करोड़ 82 लाख रुपए की धनराशि डीबीटी के माध्यम से भेजी जा चुकी है। उन्होंने कहा कि हमारा प्रयास यही है कि जिले का कोई भी पात्र किसान योजना के माध्यम से वंचित न रहे। उप कृषि निदेशक ने बताया कि योजना के त्वरित क्रियान्वयन के लिए कार्यालय में सोशल डिस्टेंसिंग और जरूरी दिशा निर्देशों का पालन करते हुए युद्ध स्तर पर कार्य किया जा रहा है। कार्यालय का कंट्रोल रूम फोन नंबर 9456292350 और व्हाट्सएप नंबर है 7983206168 जारी किया गया है। इन नंबरों पर संपर्क कर किसान घर बैठे अपनी समस्याओं के समाधान पा रहे हैं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ प्राप्त कर चुके गांव के किसानों ने बताया कि लॉकडाउन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसान सम्मान निधि में 2 लाख रुपए की किस्त देकर हम लोगों को बहुत बड़ी राहत पहुंचाई है, जिससे हम सभी किसान भाई अपनी खेती और घर की छोटी मोटी जरूरतों को पूरा कर पा रहे हैं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत जनपद बरेली में कोविड-19 जो वैश्विक महामारी है, इसको देखते हुए अभी तक 1,89,000 किसान भाइयों को 37 करोड़ 82 लाख रुपए उनके खाते में भेज दिया गया है। हमारा पूरा प्रयास है कि इस वैश्विक महामारी के दौरान कोई भी किसान प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना से वंचित न रह जाए। मैं हजारीलाल गंगवार, ग्राम कोलमपुर, जिला बरेली का निवासी हूँ
मेरे खाते में 2000 रुपये लॉकडाउन में किसान सम्मान निधि के आ रहे हैं और हम पूरी ज़रूरतों का सामान खेती बाड़ी का उससे चला रहे हैं। ये हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री इतने किसानों का ध्यान रख रहे हैं। इससे किसान अपना सम्मानपूर्वक जीवन बिता रहे हैं। मैं प्रभाशंकर गंगवार, ग्राम कोड़मपुर, थाना भोजीपुरा, तहसील बरेली से बोल रहा हूँ। प्रधानमंत्री जी ने हमारे लॉकडाउन में ये आर्थिक मदद 2000 रुपये भेजी है, वो बहुत अच्छी मदद है। इस प्रकार मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ प्रधानमंत्री जी का। 2000 रुपये प्रधानमंत्री ने खाते में भेजे, मैं उनका बड़ा बड़ा आभारी हूँ और उससे जो भी कुछ हुआ वो हो गया। गरीब आदमी हूँ, मैं हूँ आभारी। और जो लॉकडाउन चल रहा है उसका मैं पालन कर ही रहा हूँ, घर में ही रह रहा हूँ। मैं मनोहर सिंह यादव, ग्राम रमियापुर, जिला बरेली का छोटा सा किसान हूँ और इस लॉकडाउन में लोगों को बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इन परेशानियों को देखते हुए आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 2000 रुपये जो है किसान सम्मान निधि हमारे खाते में जो है हमें प्राप्ति हुई है। हम अपने आदरणीय प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। जनपद बलरामपुर में गेहूं क्रय केंद्रों पर गेहूं खरीद में तेजी देखी जा रही है। जिले के 32,500 मीट्रिक टन लक्ष्य के सापेक्ष 340 मीट्रिक टन की खरीद हो चुकी है। सरकारी क्रय केंद्र पर पारदर्शी खरीद होने से किसानों में भी सरकारी क्रय केंद्रों पर गेहूं बेचने के लिए उत्साह देखा जा रहा है। जनपद बलरामपुर में गन्ने की पेराई कटाई के बाद गेहूं बुआई होने से गेहूं की फसल थोड़ी देर में तैयार हो रही है। ऐसे में अब क्रय केंद्रों पर पर्याप्त मात्रा में गेहूं किसानों के द्वारा बेचने के लिए लाया जा रहा है। गेहूं खरीद केंद्र के लिए 42 क्रय केंद्र बनाए गए हैं, जिस पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए खरीद की जा रही है और गेहूं क्रय केंद्रों पर सैनिटाइजर, साबुन और पानी की व्यवस्था सुचारू रूप से की गई है। जिले में गेहूं खरीद का अब तक 157.640 लाख रुपए का भुगतान किसानों को खाते में भेजा जा चुका है, जिससे लगभग 600 किसान लाभान्वित हो चुके हैं। किसानों ने बताया कि उन्हें क्रय केंद्रों पर कोई दिक्कत नहीं हो रही। टोकन सिस्टम से गेहूं की तौल की जा रही है, साथ ही उन्हें लाभकारी मूल्य भी मिल रहा है। जिला खाद्यान्न एवं विपणन अधिकारी नरेंद्र कुमार तिवारी ने बताया कि खरीद के 48 घंटे के अंदर किसानों को उनका भुगतान किया जा रहा है। मेरा नाम जयंत कुमार सिंह है और मैं गेहूं क्रय केंद्र पे आया हूं। यहाँ 1925 रुपये के रेट से बताया गया है, उसका सही पालन हो रहा है और सही व्यवस्था है। बहुत बढ़िया सरकार की व्यवस्था है ये और किसानों को कोई दिक्कत नहीं हो रही है। किसान अपना सोशल डिस्टेंसिंग के तहत जो है अपना गेहूँ तौला रहा है। और रोहन प्रकाश तिवारी है और सुविधाएँ पूरी दी जा रही हैं। सैनिटाइजर है, साबुन है, उससे तौल में कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे गेहूँ लेके आया था तौलाने के लिए। यहाँ पे पहले पहुँचने पे हाथ धुलवाते हैं, चाहे ड्राइवर हो, चाहे मालिक हो, चाहे जो कोई हो। उसके बाद फिर गोला बना हुआ है, उसमें अपना दूरी पे बिठाते हैं, मास्क लगवाते हैं। गेहूँ के तौल में कोई दिक्कत नहीं हो रही, बाकायदा सफाई के साथ तौलाते हैं, निकलवाते हैं। इसी के साथ समाचारों के बुलेटिन यहीं समाप्त होता है। मैं आपसे चाहूँगा फिलहाल इजाज़त। नमस्कार। कासना जेल का टेलरिंग यूनिट है। With an immense sense of purpose and indomitable spirit, these are the unsung heroes. आज की डेट में ये इतने अहमियत है कि इंसान की जिंदगी बचाते हैं और हम अपने आप को गर्व महसूस करते हैं कि हम ये काम कर रहे हैं आज जेल में भी रह के। तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ कि इस वैश्विक आपदा में